बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह उपजाऊ नहीं थी। सालों से खेती करने के बावजूद रामू को हमेशा नुकसान ही होता था। उसकी फसलें सूख जाती, बारिश समय पर नहीं होती और कभी-कभी कीड़े उसके खेतों को बर्बाद कर देते थे। उसके पास जो थोड़ी सी जमीन थी, वह उसकी जीविका का एकमात्र साधन थी। रामू का परिवार भूखमरी की कगार पर था और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाती थी। दिन रात वह खेत में काम करता, लेकिन परिणाम वही होते। एक दिन जब वह निराश होकर अपने खेत में बैठा था, उसने सोचा, शायद भगवान मेरी सुनेंगे। वह अपने छोटे से मंदिर में गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रार्थना के बाद वह घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति की आंखों में कुछ खास चमक थी। उसने रामू से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो बेटा? रामू ने अपने हालात और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ का पता बता सकता हूँ। वह पेड़ तुम्हें कभी न खत्म होने वाली दौलत और समृद्धि देगा। लेकिन याद रखना, उस पेड़ की देखभाल बहुत जिम्मेदारी से करनी होगी। रामू के मन में आशा की किरण जागी। उसने बूढ़े व्यक्ति से पेड़ का पता पूछा और बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें उस पेड़ तक पहुंचने के लिए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां एक पहाड़ी के ऊपर वह पेड़ खड़ा है। रामू ने बिना देरी किए अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ता बहुत कठिन और डरावना था। जंगल में हर तरफ बड़े बड़े पेड़, झाड़ियों और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन उसने अपने परिवार की भूख और भविष्य की समृद्धि के बारे में सोचा और आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू उस पहाड़ी तक पहुंचा। पहाड़ी के ऊपर उसे एक विशाल और हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पत्ते चमक रहे थे और उसकी शाखाओं से सोने की बूंदें गिर रही थीं। ये वही जादुई पेड़ था जिसके बारे में बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। रामू ने उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, अब मेरी तकदीर बदल जाएगी। पेड़ से गिरने वाली सोने की बूंदों को इकट्ठा कर रामू ने अपना पहला दिन बिताया। उसके पास इतना सोना हो गया कि उसकी गरीबी अब दूर हो सकती थी। वह खुशी खुशी गांव लौटा और अपने परिवार को यह चमत्कारिक कहानी सुनाई। उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की एक बात रामू को हमेशा याद थी, उस पेड़ की देखभाल जिम्मेदारी से करनी होगी। शुरू में रामू पेड़ की नियमित रूप से देखभाल करता रहा। वह पेड़ पर पानी डालता, उसकी मिट्टी बदलता और ध्यान रखता कि पेड़ स्वस्थ रहे। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी कम होती गई। उसके पास अब इतना पैसा था कि वह आराम करने लगा। उसकी आलस बढ़ने लगी। उसने सोचा, यह पेड़ तो जादुई है, इसकी देखभाल करने की क्या जरूरत है? समय बीतता गया और रामू पेड़ की देखभाल करना लगभग भूल गया। अब वह पेड़ पर कम ही जाता था और सोने की बूंदें भी धीरे धीरे कम होने लगीं। एक दिन ऐसा आया जब पेड़ से कोई बूंद नहीं गिरी। रामू घबरा गया और दौड़कर पेड़ के पास गया, लेकिन पेड़ सूखने लगा था। उसके पत्ते मुरझा गए थे और उसकी शाखाएं टूटने लगी थीं। रामू ने समझा कि उसने बड़ी गलती कर दी है। वह उस बूढ़े व्यक्ति की बात को भूल गया था। उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। उसने पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पेड़ अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। रामू ने अपनी गलती से सीखा कि जिम्मेदारी और मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वह फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसके पास पहले जैसी दौलत नहीं थी। हालांकि उसने एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की थी। जब भी कोई अवसर मिले, उसकी कद्र करनी चाहिए और जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करनी चाहिए। उस दिन के बाद रामू ने फिर कभी किसी जादुई चमत्कार पर निर्भर नहीं किया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया। धीरे धीरे उसका खेत फिर से उपजाऊ होने लगा। हालांकि उसके पास पहले जैसा सोना नहीं था, लेकिन उसके जीवन में संतोष और शांति थी। वह जान गया था कि असली दौलत मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। इस तरह
गरीब किसान रामू ने जादुई पेड़ से न केवल दौलत पाई, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा।